जब देश की राजधानी में ऐसा हो रहा है तो देश के उन राज्यों में कैसा हाल हो रहा होगा। कि दिल्ली नशेड़ी किसी ने बनाई? केजरीवाल ने बनाई। केजरीवाल तो कह रहा है भैया दारू पिए जाओ, एसिड फके जाओ। दिल्ली सरकार तो खैर सोई हुई है और सोती हुई रहेगी। तो भाई हम अपनी बहन बेटी को बचाएंगे। 2000 का सिलेंडर ले लेंगे, सिलेंडर खरीद लेंगे, 500 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे अपनी बहन बेटी के लिए। जैसे यूपी में हम रात को 2 बजे अपनी बिटिया को, अपनी किसी को बच्ची को भेज दें और कहना जा बेटा स्टैंड से उतर के घर चले जाना करी, तो घर चले जाए। हिम्मत नहीं है किसी की टच कर ले। अगर किसी भी स्टेट में देश की तो छोड़ो, अगर किसी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सुधारना चाहते हो तो भैया बुलडोजर बाबा को ले आओ। 6 बजे के बाद तो छोड़ो, रात को 12 बजे तक महिलाएं घूमती हैं। कोई जब से योगी बाबा आए हैं। देश की राजधानी में कल एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर, उसे सुनकर कांप गए। और सबसे बड़ी बात ये उठती है कि क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? महिला सुरक्षा को लेकर आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के लोगों से। बात करते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली का ही रहता हूँ। अरुण जी दिल्ली से ही है। अरुण जी, मेरा सवाल है आपसे कि दिल्ली में यानी कि जो देश की राजधानी, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा किस तरह से देखते हैं? या देखिए, महिला की सुरक्षा भी, ये जो कल जो वारदात जो हुई है दिल्ली में, जो एसिड जो डाला है एक 17 साल की लड़की के ऊपर, 17-18 साल एक 17-18 साल की लड़की के ऊपर मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसका चेहरा 8% तक जल चुका है। उसकी आँखों में भी एसिड का इतना बुरा प्रभाव पड़ा है कि उसकी आँख भी 4-5% तक खत्म ही हो चुकी है बेचारी। देखो कितना बुरा हादसा। और मैं तो बस सरकार से यही बात बोलूँगा कि भाई अगर कोई कड़े कानून नहीं बने ना तो पता नहीं कितनी बेचारी लड़कियों के ऊपर एसिड से अटैक किया जाएगा। देश की राजधानी में अगर ऐसा वारदात, ऐसी घटना घटे, यही तो दिक्कत है पत्रकार महोदय, यही दिक्कत है। जब देश की राजधानी में ऐसा हो रहा है तो देश के उन राज्यों में कैसा हाल हो रहा होगा जहाँ तक पुलिस अच्छे से काम कर रही है, ना वहाँ की सरकारें अच्छे से काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब पी के 24-25 लोग मर गए। और नीतीश कुमार जी क्या काम कर रहे हैं? वो उल्टा जनता को ही डांट रहे हैं, जनता के ऊपर ही वो भड़क रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर जनता शराब पिएगी तो भैया मरेगी। बताओ, ये कोई जवाब है उनका? हाँ, ये कम से कम बिहार में शराबबंदी लागू, इसके बावजूद ऐसा हो रहा है। शराबबंदी है वहाँ पे, लेकिन फिर भी पता नहीं शराब कैसे आ जा रही है, क्यों आ रही है, क्या कारण है। नीतीश कुमार जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। कौन है इसके पीछे? अरे भाई पता लगाओ। पता लगाना किसका काम है? तो नीतीश कुमार का काम है ना। लेकिन पता नहीं लगा पा रहे हैं और कर क्या रहे हैं? विधानसभा में जाके उल्टा लोगों को गालियां दे रहे हैं, लोगों को बुरी भली बोल रहे हैं। कह रहे हैं अगर लोग दारू पिएंगे तो भैया मरेंगे। बताओ कैसे रोका जाए? इससे कुछ तरीका है? बुलडोजर की सरकार लाके है। अच्छा, भाई एक ही रास्ता भाई। अगर किसी भी स्टेट में देश की तो छोड़ो, अगर किसी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सुधारना चाहते हो तो भैया बुलडोजर बाबा को ले आओ। अच्छा, सब कुछ सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। जैसे यूपी में आपको पता है 6 बजे के बाद में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। कहाँ पर? यूपी में कहाँ? पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ भाई साहब। इतनी बुरी हालत थी। क्या बात कर रहे हो? इतनी बुरी हालत थी। लेकिन आज 6 बजे के बाद तो छोड़ो, रात को 12 बजे तक महिलाएं घूमती हैं। कोई डर नहीं है। जब से योगी बाबा आए हैं। अच्छा। भाई साहब, बुलडोजर की सेवा और पुलिस वहाँ पे तैनात रहती है, 24 आवर अवेलेबल है। अगर किसी ने ज्यादा 3-5 करी तो बुलडोजर तैयार है। भाई साहब, पत्थरवाड़ों ने तो पत्थर ठाने बंद कर दिए, पत्थरबाजों ने पत्थर उठाने बंद कर दिए, गालीबाजों ने गाली देना बंद कर दी है। चप्पल भी चोरी नहीं हो रही है आजकल। चप्पल चोरी करने वाले भी 10 बार सोच रहे हैं कि भैया चप्पल चोरी करो या ना करो। जेब कतरे हैं ना जितने वहाँ पे, सारे भाग के यहाँ आ गए दिल्ली में कि भैया दिल्ली का माहौल फिर भी ठीक है। दिल्ली में फिर भी ठीक है, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री है झाड़ू वाला जो हमें शराब भी पिलाएगा और हम आसानी से घूमेंगे भी।
अच्छा, हाँ। और इसके साथ दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के दिल्ली देखो। सरकार क्या कर रही है? दिल्ली सरकार तो खैर सोई हुई है और सोती हुई रहेगी। आखिर कब मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के एलजी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और केंद्र सरकार से विनती करता हूँ कि भैया दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधार सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी की सरकार है, बाकी और कोई नहीं है। अब केजरीवाल क्या कर रहा भैया? केजरीवाल ने तो वैसी दारू पिया रखी है। केजरीवाल तो कह रहा भैया दारू पिए जाओ, एसिड फके जाओ। ऐसे कैसे चलेगा भैया कैसे चलेगा? हाँ, केजरीवाल को भगा दो दिल्ली में से, देखो फिर दिल्ली की हालत। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? देखो दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो केंद्र शासित राज्य है दिल्ली। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं होती भाई साहब, केंद्र के हाथ में होती है। केजरीवाल जी कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं सुनिए, कि दिल्ली पुलिस हमें दे दो, दिल्ली हम पुलिस यहाँ से खत्म कर बिल्कुल देंगे। मांग रहा। केजरीवाल तो दिल्ली पुलिस मांग रहा। देखो सुनना मेरी बात, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बना तो उसने दिल्ली पुलिस को क्या बोला था? क्या बोला था? ठुल्ला। अच्छा, मुख्यमंत्री खुला कह रहा है दिल्ली पुलिस वालों को, ये दिल्ली पुलिस वाले जो बेचारे हमारी रक्षा कर रहे हैं, इस दिल्ली की रक्षा कर रहे हैं, ठुल्ले हैं वे। हाँ, ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते ही भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया देश की जनता ने। हाँ, संविधान की शपथ लेके कुर्सी पे बैठा, किस लिए बैठा है? दिल्ली पुलिस को गालियां देगा इसलिए बैठा है। हाँ, किस लिए बैठाया है इसको इतनी शर्म आनी चाहिए कि ये गालियां दे रहा है, वो भी दिल्ली पुलिस को जो हमारी रक्षा कर रही है। इसके जितना झूठा मुख्यमंत्री तो दिल्ली में आज तक नहीं आया मेरे भाई। अच्छा, अभी आपने कहा कि दिल्ली पुलिस को गालियां दे रहा है जो हमारी रक्षा कर रही है। उस लड़की का क्या, जिसके ऊपर कल एसिड अटैक हुआ, क्या उसकी रक्षा की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की नहीं है? दिल्ली पुलिस की है, बिल्कुल है, तभी तो तुरंत कार्रवाई हुई है। 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब जब उनके पिछवाड़े पे लक्ष्य पड़ेंगे ना, उल्टा टांगा जाएगा भाई मेरे। हाँ। क्योंकि क्राइम ही ऐसा किया है। अच्छा। साइकिल के टायर में ढाल के उनको उल्टा टांग देंगे, हाँ। पैर ऊपर और सिर नीचे, और फिर जो उनको जो लट पड़ेंगे पिछवाड़े पे ऐसी सर्दियों में, भाई साहब पूरे कनाट प्लेस में उनकी आवाज गूंजेगी। ऐसी सर्दी में जब लट पड़ेंगे ना तो उनकी आवाज गूंजेगी इस कनाट प्लेस में। और अभी आप देखना कि भैया जिस तरीके का अपराध उन्होंने किया, अरे भैया एक 17-18 साल की लड़की के ऊपर ऐसे डाल दिया, क्या गलती थी? गलती क्या थी? एक छोटी सी गलती। ये बताया जा रहा है कि उसने बात करना बंद कर दिया था भाई, कोई फोन पे चल रहा था, कुछ डिस्कशन वगैरह उनका जो भी था, वो तो खैर भगवान ही जाने। हाँ, और क्या वो लड़की जानती है या वो लड़का जानता है क्या हुआ? पर भैया अगर कोई बात करना बंद कर देगा तो उसको एसिड फेंक देगा, हाँ? चाकू से हमला करोगे। एक जगह ऐसा ही एक वारदात हुआ था, गोली मार दी थी भाई साहब, सिर में लगी। अभी ये 4-5 महीने पहले की ही बात है। लड़का आया और सीधा लड़की के सर में गोली मार दी। क्यों? लड़की ने बात करनी और बोलना बंद कर दिया। अरे क्या हो रहा है ये? अच्छा भैया आज इस देश में नंबर 1 पे सिर्फ एक ही चल रहा है, यूपी मॉडल। अगर किसी राज्य में सुख शांति चाहते हो, महिलाएं सर उठा के चल सके, महिलाएं सुरक्षित रह सकें, तो सिर्फ एक ही सरकार है, बाबा की सरकार। बुलडोजर लाओ और भाइयों अपना अपना स्टेट बचाओ, बस एक ही सरकार है, योगी बाबा, और कोई नहीं है। अच्छा, अभी मुझे देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जो है 12 साल की लड़की आखिर बेचारी का क्या कसूर था? 3 आरोपी पकड़े गए, ठीक है। मुख्य आरोपी जो भी था जिसने किया वो सब एक अलग चीज़ है, पकड़े गए, उन्हें जो भी सजा होगी, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि उस लड़की की आखिर गलती क्या थी? अब उस लड़की का भविष्य 8% ड्यूटी जल चुकी है वो, अब उसका भविष्य क्या होगा? क्या सरकार उसके लिए कुछ करेगी या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या? बिल्कुल करना चाहिए भाई। पहले तो उस बेचारी का जो भी उसको अच्छा इलाज मिल सके जिस हॉस्पिटल में, वहाँ पे भेजो। पहले तो उस बेचारी को वहाँ पे भेजो, उसका अच्छा इलाज होना चाहिए, ताकि 2-4 साल में जब भी रिकवरी हो जाए ठीक ठाक, वो बेचारी बाहर निकले, इस दुनिया को देखे। हाँ, आज उस बेचारे के अगर माँ बाप का आप इंटरव्यू लोगे, उसकी माँ का, तो क्या बीत रही होगी? हाँ, अरे हमारे देश में तो बेटियों को कन्या माँ बोलते हैं भाई साहब। आप देखा होगा आपने, नवरात्रे के समय जब ये कंजका वगैरह बिठा के हम बेटियों को उनके पाँव धोते हैं, उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनसे पूजा करते हैं उसकी। उसी देश में बेटियों के साथ में इस तरीके की हरकतें हो रही हैं भाई साहब। ये भी वाकई में ये देश का दुर्भाग्य है।
चाहे कोई भी सरकार हो, मैं तो सिर्फ ये बोलूँगा कि भैया जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून बनाओ, और अगर कानून नहीं भी बना सकते ना तो भैया हम तो इस दिल्ली के रहने वाले हैं, हमारे हवाले छोड़ दो, हम अपने आप देख लेंगे। फिर उसके करेंगे क्या? फिर अरे उसने तो उस लड़की के चेहरे पे वो डाला है हिजाब, उसके पता नहीं कहाँ पे वो डालेंगे हिजाब। अरे आप सोच भी नहीं सकते हो कौन से एरिया में उसके डाला जाएगा हिजाब, ये तो आप पूछो ही मत। अब मेरा पूरा मुंह खुल गया तो मैं अंदर बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। देखिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरा तो खुद, मैंने जब ये वारदात सुनी और जो सीसीटीवी में जब नजर आ रहा, सुबह वो बहन जा रही थी, हाँ एक छोटी बच्ची भी थी, कोई बहन उन होगी उसके साथ, छोटी बहन, वो छोटी बहन बेचारी रो के पागल हो रही है। उस बेचारी ने तो खुद अपनी दीदी को चीखते चिल्लाते हुए रोड पे देखा। हाँ अरे भाई साहब, हमारा खुद देखने के बाद में मेरी मम्मी तो खुद ये कह रही है, मेरी मम्मी ने तो खुद देख के इतनी हैरान थी, मेरी माँ तो खुद हैरान थी बेचारी। तो जब उसकी माँ ने, जिस माँ ने उस बेटी को पैदा किया, उसका क्या हाल हो रहा होगा मेरे भाई, ये भी तो। जब माँ का जिक्र हुआ है तो मैं एक सवाल मेरे मन में आया, जिस माँ ने ऐसे कपूत को पैदा किया होगा, जिनका वो बेटा, जिसने ऐसी हरकत, इतनी गंदी हरकत करी, क्या एक मिनट, क्या ऐसे लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माँ की कसूर नहीं है इसमें। माँ चाहे ऐसे अपराधी की हो या किसी अच्छे आदमी के हो या मोदी की हो, चाहे किसी की भी माँ हो, हमारी हो, आपकी हो, किसी की माँ हो, माँ तो माँ होती है भाई साहब, माँ होती है। लेकिन जो संस्कार जो उसको दिए हैं, जिस स्कूल में उसको भेजा है, जिस ट्यूशन में इसको भेजा है, जिस सोसाइटी में वो बंदा गया है, जिस लड़कों के साथ में वो रहा है, गलती उसकी। माँ की गलती मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बड़ा होके इस तरीके की हरकत। भाई साहब, किसी की भी माँ हो, हर एक माँ देश की ये चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और अच्छा आदमी बने, देश का नाम रोशन करे, मेरा नाम रोशन करे। हर माँ ये चाहती है। ऐसे लोगों के लिए आपका कोई संदेश है? मैं तो ऐसे लोगों को यही संदेश दूंगा, भैया या तो सुधर जाओ, नहीं तो भैया बुलडोजर तैयार है। मुझे तो जब भी ऐसी हरकतें हो रही है ना, जब भी ऐसी हरकतें होती है, मुझे तो सिर्फ एक ही आदमी याद आता है भाई, एक ही आदमी। कौन? वो है योगी बाबा, बुलडोजर बाबा। हाँ, बस उस आदमी का, योगी आदित्यनाथ का एक ही नियम है, जैसी करनी वैसी। अच्छा, जैसा करोगे वैसा काटोगे। अगर इसी तरीके से तेजाब यूपी में डाल दिया होता ना भाई साहब, तो अभी तक तो उसके पता नहीं कौन से कोने में तेजाब ठोक देते। ऐसा थोड़ी कि यूपी में भी कई तरह की घटनाएं हुई, जिंदा जला दिया गया है। घटना हुई है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, देखो घटना होती है। अच्छा, एक चीज और, घटना हुई है और बाबा की ही सरकार थी, बिल्कुल हुई है, मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं, लेकिन कार्रवाई कैसी हुई है भाई साहब, मैं तो पूछो, ये नहीं पूछा आपने कैसी। भाई साहब, विकास दुबे था, विकास दुबे ने किस तरीके का कांड करा, आज उसकी बीवी से जाके पूछो कैसा हाल है। जितनी भी जमीन थी ना उसकी, सब सरकारी खाते में गई। वहां पे बच्चों के लिए पार्क बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, सब गया। उसकी तो आगे आने वाली पुश्तें भी रोएंगी कि किस योगी से पाला पड़ा था भाई, कैसी सरकार आई थी और कितना बड़ा अपराध किया था। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अब क्या होगा, वो जो कमीना है, जिसने ये एसिड वाला अटैक किया है, उसको 5-7 दिन में जेल भेज दिया जाएगा। जेल में भेज कर उसको रोटी खिलाई जाएगी। पहले तो यही भाई साहब, यही तो गलती कर रहे हैं। हमारा कानून यही तो मार खा रहा है, यही मार खा रहा है, यही हम लोग यही मार खा रहे हैं। इसीलिए तो बहनों के 35-35 टुकड़े हो रहे हैं। बहन बेटियां सूट केस में पैक हुई मिलती हैं, कभी रेलवे स्टेशन में तो कभी रोड पे। यही हालत हो रही है, यही है, ये थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर है ना, बस इसको सुधार दो। देखो, आज मैं आपको बताता हूँ पत्रकार महोदय, अगर किसी भी देश की स्थिति सुधारनी है ना, तो सिर्फ 2 चीजें, एक है न्यायपालिका, दूसरा है एजुकेशन। 2 चीज सुधार दो और वो देश 20 से 25 साल में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचे। 2 चीज, न्यायपालिका में दिक्कत क्या है? न्याय हमारी न्यायपालिका ना कहीं है थोड़ी सी
चाहे आप उसको सुस्त बोल दो या थोड़ा सा काम करने का उसका तरीका ऐसा है। अभी मैं कुछ दिन पहले 5-7 दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो न्यूज़पेपर में लिखा था भाई साहब 20 साल पहले एक भाई था दिल्ली का, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बीवी से तलाक लेने के लिए केस में डाल दिया, कोर्ट में केस डाल दिया। अब कोर्ट में केस डालने के बाद में क्या होया है, कोर्ट में केस डालने के बाद में केस चलता रहा। आज 20 साल के बाद में फैसला आया, जबकि एक बेटी थी उसकी, अब उसकी बेटी जवान हो गई है। अब भाई 20-25 साल में आज फैसला आएगा तो बच्ची तो वो अब अपना ब्याह करेगा या अपनी बेटी का ब्याह करेगा जो आज जवान होगी। हाँ, तो भैया कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी, अब देखो इसमें जमीन जायदाद के जो केस होते हैं 30-30 साल तक चलते हैं। दादा भी चक्री काटता है, कोर्ट कचहरी की धक्के खाता है, बेटा भी खाता है, फिर भैया पोता भी खाता है। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका की भी थोड़ी सी वो है। मैं सारी नहीं बोलूँगा, 2014 के बाद से अब तक थोड़ा सा सुधार आया है न्यायपालिका। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि जब से मोदी जी सत्ता में है तब से सुधार हुआ है? थोड़ा बहुत आया है, 19-20 का फर्क आया, बिल्कुल आया भाई साहब। एक बात बताओ, 300 साल से ये केस चल रहा था, ये सारे इसका राम मंदिर का। तो अब मोदी सरकार आने के बाद में उसी केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके गई, तब जाके कुछ हुआ, नहीं तो अभी तक भी वो राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में लटका ही रहता और फाइल पे धूल जमती रहती है। कहीं न कहीं हम फिर मुद्दे से भटक गए हैं। यहाँ बात चली महिलाओं की सुरक्षा, महिला की सुरक्षा पे बात करें। महिला, हाँ बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा पर बात, ये सबसे ज्यादा जी बिल्कुल। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, देश के सभी राज्यों से दिल्ली में देखने के लिए आते हैं। कोई कनॉट प्लेस घूमने आ रहा है, कोई लाल किला घूमने आया है, कोई कुतुब मीनार घूमने आया है, कोई कुछ घूमने आया है, कोई जंतर मंतर देखने आया है। तो देश के कोने कोने से दिल्ली घूमने के लिए आता है, और दिल्ली में ही आज इस तरीके के वारदातें होती हैं। ये कहीं नाम से बताइए अपना, क्या नाम है? कहाँ से है आप? झारखंड से है। अभी दिल्ली में कल एक वारदात हुई, एक लड़की पर एसिड फेंक दिया गया, पता है जानकारी? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो भी हुआ उनको, जो ऐसा करने वाले को ऐसा सबक सिखाए कि उनके जो पीढ़ी जन्म वाले भी याद रखे, ऐसा गलती ना कर बैठे। हम तो यही कहते हैं, और इसको जल्द से जल्द, हमारी कोई कहते हैं ना, गांव में कहावत है कि जन्मते हुए को मार दो, जन्मते हुए को, बुराई चीज अगर पैदा हो रहा है तो उसको जन्मते हुए मार दो। तो इस सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर ये दिल्ली पूरी भारत की राजधानी है, ये कोई छोटा जगह नहीं है। यहाँ के लोग भाई को इसी लेक्चर अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक थिएटर करता है, हम तो बात करने वाले सारे लोग यहाँ आते हैं। अगर ये चीज देखेंगे तो यहाँ से डर के लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, तो ये राजधानी का वैल्यू कम हो जाएगा। पति को देख के बड़ा जो वैल्यू है राजधानी दिल्ली का ना, ये खत्म हो जाएगी। इसलिए इनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को भी कांपने जाए, खोपड़ी उड़ जाए। अच्छा, मेरा हाँ जी, इनके घर पे भेजो पहले तो बुलडोजर। अच्छा, हाँ, और फिर बुलडोजर के साथ में इनको उल्टा लटका के इनके घर में से निकालो। तो ये कौन समझ सा रहे हैं ना? मतलब देश में न्यायपालिका है, कानून है, बुलडोजर की बात क्यों बार? अरे न्यायपालिका है, फिर भी ऐसे कांड हो रहे हैं भाई। अभी तो आपने कहा, अरे सुनो, सुधरा तो है, कुछ ना कुछ सुधार आया है, लेकिन जब तक पूरी तरीके से सुधार नहीं होगा तब तक ऐसे ही होता रहेगा। खैर चलो, न्यायपालिका के लिए तो हमने सरकार बिठाई हुई है चुन के, देशवासियों ने सरकार चुनी है भाई। सरकार चुन के हम लोग क्यों बिठाते हैं? इसीलिए तो बिठाते हैं ताकि कुछ सुधार आए न्यायपालिका में, देश की जुडिशरी में, देश की फोर्स में, डिफेंस में, हर एक चीज में सुधार आए। इसीलिए हम सरकार बनाते हैं, इसीलिए हम लोग सरकार को चुनते हैं। और मोदी जो सरकार जो चुनी है वो इसीलिए चुनी है भाई। देखो 70 साल से जो बिगाड़ रखा ना इन लोगों ने, मोदी सरकार जो आ चाहिए, देखो बीजेपी को ना घर मिला है, टूटा हुआ घर मिला। अब उस घर की मरम्मत करनी पड़ेगी, सुधारना पड़ेगा, तब जाके वो घर उसको खूबसूरत बनाना पड़ेगा। और खूबसूरत बनेगा, बनाने वाले यही सरकार है भाई। उसके बाद में अगर इस सरकार के भी हमने साथ नहीं दिया ना, हम लोगों ने, हम देशवासियों, देखो एक आदमी, एक सरकार मिलकर कुछ नहीं कर सकता।
हम देशवासियों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और हम लोग करते हैं। हम मोदी जी के समर्थन में हैं, बीजेपी के समर्थन में हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि जो है ये जो अभी कल जो वारदात जो घटना घटी है, इसमें पता चला है कि एसिड जो एक ई कॉमर्स कंपनी से वेबसाइट से मंगाया गया, फ्लिपकार्ट से मंगाया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो ये है, जिस साइड से ये खरीदा गया है एसिड, इस साइड के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। फ्लिपकार्ट के ऊपर? इस हाँ, फ्लिपकार्ट वालों के। हाँ। इनके घर पे भी भेजो बुलडोजर फ्लिपकार्ट के पास में, हाँ। जब भी इसकी आँख खुलेगी कि ये क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। भाई साहब, ये ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ये चल रही है, ये क्या है? नई नई कल्चर आ रहे हैं, नई नई चीज आ रही है। ठीक है, स्मार्ट भारत बन रहा है, स्मार्ट इंडिया बन रहा, अच्छी बात है। लेकिन भैया आजकल लोग जूते मंगवा रहे हैं, कच्छा मंगवा रहे हैं, हर एक चीज में जो कच्छा बलिया सब कुछ फ्लिपकार्ट से। भाई साहब, अरे सुनो ना, आप सब अपशब्द नहीं। अरे भैया, कच्छा तो पहनते, आप नहीं पहनते, मैं नहीं पहनता, सब लोग पहनते हैं भाई। बिल्कुल भाई कच्छा, यार कच्छा बलियान वाली कौन सी बात है? हमारे बिहार में तो खैर मैं तो दिल्ली का रहने वाला है, बिहार में यूपी में खूब कच्छा बलियान। नहीं, ठीक बिल्कुल। अंडर भी एक की तो ऐड भी खूब आती है, कोई वो नहीं। अक्षय कुमार ने तो खूब ऐड कर रखी है। देखो फ्लिपकार्ट की, खैर मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करता नहीं, शॉपिंग करनी होती है तो मैं जाता हूँ। और मेरा तो भैया इतना ही कहना है कि भाई फ्लिपकार्ट के ऊपर एक्शन लो। मैं दिल्ली के एलजी से एक ही बात बोलूँगा कि एलजी साहब, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। पहली बात तो ये है कि एसिड बिकना ही नहीं चाहिए, कोर्ट ने भी आदेश दे दिए। और अगर बिक भी रहा ना, कोई साइड या कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई दुकान, कोई अगर बेच भी रहा है तो भैया पूरी आईडी लो उसके पूरे घर का ना, उसके पूरे घर का बायोडाटा लो, पूरे घर का उसका बायोडाटा लो कि भैया तू एसिड क्यों लेके जा रहा है, क्या काम करेगा, अपने घर का एड्रेस दे, अपने बिजली का बिल दे, अपने माता पिता का नाम बता, तेरे कितने बच्चे हैं, तेरा बाप क्या करता है, तेरे दादा क्या करते हैं, कौन सी गली में घर है, पूरी जन्म कुंडली उसकी लो, तब उसको एसिड दो। बस कानून ऐसे बनाओ। फिर ये जो जितनी साइड पाइड चल रही है, फ्लिपकार्ट, फलाना कार्ड, ढिकना कार्ड, जब इनको पता चलेगा कि भैया एसिड बेचना और खरीदना कितना बड़ा अपराध है। भैया एसिड तो इतनी बुरी चीज है, अगर यहाँ पे गिर दोगे ना तो यहाँ से धुआं ही धुआं निकलेगा। ये घास भी जल जाएगी, घास पे खड़े हैं ना, घास भी जल जाएगी। पर लेकिन इंसान की स्किन का क्या होगा? जब घास जल रही है, पेड़ पे गिर दिया, पेड़ जल रहा है, पत्ते पे गिर दिया, पत्ते जल रहे हैं, इंसान का क्या? ये तो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है भाई। इस पे तो डिबेट होनी चाहिए बैठ के अच्छी तरह। ये तो बहुत ही बड़ी बात है भाई। जो एसिड से हाँ? इनके तो घर में घुस के जूते इनको इतने मारने चाहिए कि ये बैठ नहीं पाए पूरी उम्र। बेचने वाले पे भी और खरीदने वाले पे, दोनों के इनके पिछवाड़े पे जूते मार के लाल कर दे, जो ये सुबह बैठे तब भी रोए, सुबह शौचालय में भी ना बैठ पाए। और भैया मैं इस केजरीवाल से वो करूँगा, अगर भैया अगली बार, हालांकि इसके काम तो हमें अच्छे लगे नहीं है, केजरीवाल भाई कुछ अच्छे काम कर लो भैया। अगर कुछ चाहिए, अगर कुछ नहीं चाहिए तो अपना काम करो। बीजेपी की सरकार आने दो, फिर देखो यहाँ नजारे, फिर देखो बुलडोजर की हर विधानसभा में बुलडोजर खड़ा पाएगा 24 घंटे बुलडोजर की सर्विस आपको खुली मिलेगी। आपके घर में अगर आपका किसी ने फोन भी चुरा लिया ना भाई, तो बुलडोजर तैयार है, पुलिस तैयार है। आज किसी का फोन हो जाए, बस सब राज्य की पुलिस होती रहती है, जाके कंप्लेंट कर दो भैया मेरा फोन चोरी होगा, बैठे मिले या ना मिले, ना पुलिस कोई कार्रवाई करती है, ना किसी को चिंता है। अच्छा, क्यों ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, कई जगहों पुलिस खुद शामिल होती है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। देखो होती है, बहुत सारे केस भी ऐसे आए हैं, बहुत सारे केस आए हैं, सही कह रहेगा। देखो ये पांचों उंगली एक बराबर नहीं। अब आपने बोला ना पुलिस ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट सभी एरिया की, दिल्ली पुलिस भी ठीक है, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस सब ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे आदमी होते हैं तो कुछ बुरे आदमी भी होते हैं। दिल्ली की महिलाओं या देश की महिलाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल देना चाहूँगा। कल की वारदात, आज हमारी बहन बेटियों को भैया, आज हमारी बहन बेटियों को खुल के सामने आना पड़ेगा। और बहनों,
बहन बेटियों से सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि भैया सेल्फ डिफेंस सीख लोगी तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मार्शल आर्ट जिसको हम बोलते हैं, अगर वो सीख लोगे मार्शल आर्ट तो और भी अच्छा रहेगा। सीखना भी चाहिए ताकि हमारी बहन बेटियां स्ट्रॉन्ग बने। क्या ट्रेंड चल रहा है, पापा की परी फलाने की परी या ढिगने की परी। हाँ, ये भैया पापा की परी बन के मत रहो, पापा की परी नहीं बनना, झांसी की रानी जैसी बनो, झांसी की रानी जैसी बनो, स्मृति ईरानी जैसी बनो। स्मृति ईरानी देखी है ना, जब वो पार्लियामेंट में दहाड़ती है ना भाई साहब, राहुल गांधी उठ के भाग जाते हैं और वो भागेंगे। आप उनके अरे किसके? स्मृति ईरानी के। अरे स्मृति ईरानी जी के देखो, जितने भी देश के अच्छे नेता, ये नहीं है कि मैं स्मृति ईरानी जी का फैन हूँ भाई, जितने भी अच्छे नेता हैं, मतलब जितने जो मुद्दे रखती हैं उसके, और जो उनका जो बोलने का जो तरीका है, आंखों में आंख डाल के, नेता ऐसा होना चाहिए। राहुल गांधी जैसा नहीं, खेतों में टेल लगा दी, हाँ, आलू सा सोना बना दिया। ऐसे नेताओं की आज देश को जरूरत ना भाई। अगर ऐसे नेता इस देश में रहेंगे ना, तो वो जो 9 तारीख को देखा ना, इसमें अरुणाचल प्रदेश में चाइना की सेना जो अंदर घुसने की जो कोशिश कर रही थी और उनको लतिया के लठ मार के जो भगाया है इंडियन आर्मी ने, मैं सल्यूट करूंगा इंडियन आर्मी को। ये हमारे देश के जवान है भाई, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, इस भारत की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ये देश के जवान हैं। बिल्कुल, बाहरी लोगों से और हमें तो गर्व है इन लोगों पे, बाहरी लोगों से देश के जवान रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या जो देश के भीतर है, जिनकी वजह से हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की जो लड़कियां हैं वो असुरक्षित हैं। यही मुद्दा का विषय तो यही तो चिंता का विषय है। यही तो देखो बाहर के इंसान से तो आदमी लड़ लेगा, लेकिन जो घर के जो आदमी है उनसे कैसे लड़ेगा। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत है। बाहर के आदमी से तो लड़ लेते हैं, पर घर में जो बैठा है, घर में जो बैठा लंका ढाने वाला, उससे कैसे लड़ा जाओगा भाई। चिंता का विषय तो यही है। बाहर के लोग हैं, 9 तारीख को जो हुआ, 9 तारीख में उन्होंने जैसी हमला करने की कोशिश की, अंदर घुसने की कोशिश की, इंडियन आर्मी ने लठ मार के भगा दिया। भगाया ना, सबने देखा, पूरे देश ने देखा है। आज वहाँ पे साफ है मैदान, मजाल उनकी आगे बढ़ के तो दिखा देगा। लेकिन जो घर के जो बैठे हैं ना, घर के कुछ ऐसे जो निकम्मे लोग हैं, जो देश में ही ऐसे जो लोग बैठे हैं, पार्लियामेंट में ये लोग कहते हैं कि भैया सबूत दिखाओ, सर्जिकल स्ट्राइक की उसके सबूत मांगते हैं। अरे भाई साहब, कम से कम सेना के ऊपर तो भरोसा करो। चलो मान लो, अगर विपक्ष को किसी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है तो भरोसा मत करो, जबरदस्ती भरोसा हम दिलाएंगे भी नहीं, मत करो। लेकिन देश की सेना के ऊपर तो भरोसा कर लो, इंडियन आर्मी के ऊपर तो भरोसा कर लो, उन लोगों के ऊपर तो भरोसा करो जो देश की सरहद पे बैठे हैं, ठंड में, गर्मी में। दूसरों को भी मैं थोड़ा मालूम बता दूं। सर, आपका नाम? कहाँ से हैं? यूपी से। सर, कल जो है एक दिल्ली में एक वारदात हुई है बच्ची के ऊपर एसिड अटैक हुआ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब दिल्ली में वो दलाल कहाँ है जो हाथरस में केस हुआ था, 24 घंटे नहीं लगे, मुजरिम पकड़े गए थे और उसके लिए मुआवजा के लिए सबके लिए डिक्लेयर भी कर दिया कि न्याय मिलेगा। मगर वो दलाल जो थे, जो हाथरस के लिए नंगे पैर भाग रहे थे और झूठी साझी खबर फैला रहे थे, वो दलाल आज कहाँ हैं? वो दलाल संजय सिंह कहाँ हैं? वो दलाल केजरीवाल कहाँ हैं? तो दलाल ही करता था। मैं उस दलाल से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर तेरे अंडर में पुलिस प्रशासन नहीं है तो उसके खिलाफ धरना तो कर सकता है, तू नहीं करेगा ना, क्योंकि वहाँ के दिल्ली नशेड़ी किसने बनाई? केजरीवाल ने बनाई। जो दिल्ली नशेड़ी बनाई, आज एक पे एसिड अटैक हुआ है, हिंदू ने करा है, किसी मुस्लिम ने नहीं करा है। जो केजरीवाल का वोट टूट जाएगा, केजरीवाल की राजनीति तो कितनी गंदी, उनमें जो लड़के पकड़े गए वो सब नशेड़ी हैं, सब दारूबाज लड़के थे, अय्याश लड़के। तुम जब एक पे एक फ्री दोगे तुम, तो क्या होगा? दिल्ली की जनता का क्या होगा? भाई साहब, यूपी से आता हूँ, योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र से आता हूँ, उस स्टेट से आता हूँ मैं, योगी आदित्यनाथ के स्टेट से आता हूँ। रात को 2 बजे भी 6-6 किलोमीटर अकेला निकलता हूँ, कोई हिम्मत नहीं है। पैदल निकलता हूँ, कोई हिम्मत नहीं है कि उंगली भी टच कर दे, और तमाम पैसों से निकलता हूँ। और पैसे क्या होता था कि
आनंद विहार से बैठते थे, 3 बार तो बस लुटती थी, और जो कुछ बचते थे जूते फूते में पैसे पड़े होते थे वो अपने स्टैंड पे उतरते थे ना, तो रास्ते में जाते वो भी जूते भी पार हो जाते थे। उन्हें कपड़े चाहिए, उन्हें भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, ये लुटते चले रहे। तो अब वो बंद हो गया, इन लोगों के लिए वो दर्द है और कुछ भी नहीं है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तमाम विपक्षी दिल्ली में भी हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? मोदी के खिलाफ करो ना, बीजेपी के अंडर में आती है ना, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस, उसके खिलाफ करो ना प्रदर्शन, उस बहन को न्याय दिलाओ ना। नहीं दिलाएंगे, चंद दलाल भड़ुए हैं, ये बैठे हुए राजनीति करते हैं, चंद दलाल भड़ुए हैं। हम कहते हैं वो हिंदू ही लड़के थे फांसी के लिए, पढ़ो जैसे तुम करते हो। नहीं करेंगे ये दलाल, नहीं करेंगे, ये राजनीति इतनी गंदी है। और आपने सुना एक माहौल राजनीति के लिए क्या तुच्छ ये काम करते हैं राजनीति के लिए। केजरीवाल ने अपनी लड़की गुजरात में उतारी प्रचार करने के लिए, क्या जरूरत थी? मोदी जी ने अपनी भतीजे के लिए किसी के लिए नहीं बोला कि आओ तुम प्रचार करो आगे। केजरीवाल की लड़की गुजरात में प्रचार करने जाती है कि हमें हर एक जगह स्टेट पे हम ले लें। केजरीवाल की घरवाली चली जाती है ईमानदारी का ढोसला पीटने के लिए। दिल्ली में देखो ईमानदारी ढोसला, मरती होते दागली में रेप हो जाते हैं, मर्दी होती है जगली में, गुंडे तुमने दिलवाई है ना, तुमने दिल्ली दारूबाज बनाई है ना। अब उनके लिए दारू नशा चढ़ जाता है, नशा के लिए किसी को देखता ही नहीं है, उनका माइंड ही वैसा हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो ये जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल है। 140 फोन इन्होंने डैमेज करे हैं, 140 फोन डैमेज करे हैं मनीष सिसोदिया ने। फिर इनके जो समर्थक थे उनने डैमेज करे। मनीष सिसोदिया ने 140 फोन कैसे चेंज कर लिए 8 साल में? हम तो 8 साल का ही मानते। वैसे तो शराब, जब से शराब नीति आई थी मनीष सिसोदिया ने 140 फोन करे हैं। बात हो गई तुम्हारी राजनीति कहाँ गई? मनीष सिसोदिया के क्षेत्र से इन्हीं नगर निगम में हार हुई, एमसीडी में हार हुई है, उस दिन तुम्हारा विकास कहाँ गया? सत्येंद्र जैन के क्षेत्र से हारे हैं, 0 सीट आई है, वहाँ पे तुम कहाँ गए? कांग्रेस की कुछ दलाल हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, ये दलाल ही करते हैं कि बीजेपी को नहीं आने देंगे, बीजेपी तो सबको समझाएगी क्या क्या हो रहा है। तो भाई हम अपनी बहन बेटी को बचाएंगे, 2000 का सिलेंडर ले लेंगे, सिलेंडर खरीद लेंगे, 500 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे अपनी बहन बेटी के लिए। जैसे यूपी में हम रात को 2 बजे अपनी बिटिया को, अपनी किसी को बच्ची को भेज दें और कहना जा बेटा स्टैंड से उतर के घर चले जाना, करी तो घर चले जाए। हिम्मत नहीं है किसी की टच कर ले, और जंग होते हैं तो पहले टचिंग लड़की के साथ छेड़खानी होती है, जब तक अरेस्ट नहीं होता तब तक तो बुलडोजर पहुंच जाता है, एकदम अरेस्ट होने के लिए थाने पहुंच जाते हैं। जहाँ बुलडोजर का नाम सुना धोखा हो गया। अभी आपने एक बात और सुनी होगी, एक मुस्लिम फैमिली से आया थाने में, हाथ जोड़ रहा था कि मुझे बचा लो। कि क्यों बचा लें? वही बता रहा है इन दलालों की बदौलत। देखो योगी भी तो कर रहे हैं, वहाँ पर भी तो सरकार है, उस वहाँ पे करो ना। ऐसे नहीं करो, पहले सजा ना मिले, ऐसे करते समय में ऐसे 7 पुस्तक घर जाएंगे वो, मगर ये नहीं करते हैं दिल्ली वाले। केजरीवाल जैसे चंद दलाल नहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा दलाल इसकी है केजरीवाल की, यहाँ का पैसा वहाँ। अब केजरीवाल ने 5 अपने विधायक पंजाब में रखे, कहाँ से खिलाओगे? जनता का पैसा, पंजाब का पैसा खिलाओगे? दिल्ली में आ रहे हो, 5 विधायक को दिल्ली में रख रहे हो, दिल्ली की जनता का पैसा खिलाओगे? अपने बाप का तो खिला नहीं रहे हो तुम, अपने उसमें तो खिला नहीं रहे हो तुम। तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, जो राजनीति तुम करते हो केजरीवाल, वो राजनीति तुम्हारी किसी दिन तुम्ही को लेकर डूबे। चाहे लड़की पे उतर जाना, लड़की को उतरना, गली गली उतरना, तुम्हें वोट की जगह से जूता मिलेगा। वो हम खुद कहते हैं, एक दिन वो आएगा कि दिल्ली की जनता तुम्हें धो के मारेगी। पहली बात तो इन्हीं 5 साल में इनका मेयर बन गया, हम बहुत खुश हैं कि मेयर बन गया, बहुत बढ़िया। अगर ये पहाड़ खत्म नहीं हुए 5 साल, जनता तुम्हें तभी मारेगी, इन 5 सालों में ही मारेगी। कूड़े की सफाई कह रहे थे तब माइक कितना भी ये क्या करेंगे? के जो संविदा वाले लड़के रख लेंगे, संविदा वाले कोई काम नहीं करते ढंग से, आएंगे पर भाई कूड़ा कहाँ तक लगाओगे? वो हमें कूड़े पे प्रेस पॉइंट फोकस करना है। अब तुम्हें देखना है कूड़े के पहाड़, जो पहाड़ लगाते थे गाजीपुर वगैरह सब, ये पहाड़ कैसे खत्म करती है? पहाड़ खत्म नहीं करे। पहली बात हम कहते केजरीवाल पर लिखित में देते हैं, केजरीवाल को मैं लिखित में देता हूँ, मेरे पास 3 एकड़ धरती पड़ती मेरे नाम में पड़ेगी, बाप के ना होने पर मैं एग्रीमेंट से लिख दूंगा कि मैं हारता हूँ, मेरे बाप के ना होने पर जो मेरे नाम में 3 एकड़ आएगी वो केजरीवाल के नाम हो जाएगी। एग्रीमेंट पे स्टाम्प पेपर लिख के दूंगा कि केजरीवाल विकास ढूंढ रहे हैं, स्वास्थ्य ढूंढ रहे हैं, केजरीवाल शिक्षा की वो गुण गा रहे हैं। जनता सब देख रही है, जनता को नशेड़ी बना दिया दिल्ली वालों ने। जैसे आज नीतीश कुमार कह रहा है शराब पियोगे तो मरोगे, तो वही केजरीवाल किसी ने कह देगा भाई तुम दारू पी के
लूट मार करोगे तो पकड़े जाओगे। अब इसमें मैं क्या बचाऊँ? पहले तूने सैडी बना दिया, फिर तेरे भी यही शब्द होंगे। मुझे पता है केजरीवाल, हमें उस संजय सिंह से कहना चाह रहा हूँ जो बौंकता है राज्यसभा में, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अबे तो एक बार मुझसे आ ले, तेरा भी डीएनए पता चल जाएगा, मेरा भी डीएनए पता चल जाएगा। 3 एकड़ धरती पड़ती है मेरे नाम, मैं वो सब शर्त में हारने के लिए तैयार हूँ, लिखित पे स्टाम्प पेपर पे। और तू मेरी 5 बातों का जवाब दे देना सच सच। निकिता तोमर के दिन दोपहर फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में एक लड़के ने विशेष धर्म वाले ने गोली मार दी। ये संजय सिंह नहीं गया क्योंकि वहाँ पर भी बीजेपी की शासित प्रदेश था। वहाँ क्यों नहीं गया? कि वो विशेष लोग के उसने मारी थी गोली, किसी और ने मारी तो वहाँ पहुँच जाता है, नहीं पहुँचा। ये इन लोगों की, ये जब तक दिल्ली वालों की ये बुद्धि नहीं सुधरेगी तब तक नहीं होगा। कुछ लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए दिख दिखात गुंडों को वोट दिया है। एमसीडी में दिख दिखात गुंडों को वोट, क्यों? वो इनके लिए, इसलिए कि बीजेपी ना आए। केजरीवाल कहते हैं हमने काम की इस वजह से जनता में चुनी है। केजरीवाल लिखित देते हैं, लिखित दी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं माफी मांग लूंगा कि इस बार गुजरात में सरकार नहीं आएगी। अब कह रहे हमारा खाता तो खड़ा, हमारी जीत नहीं दिखाते हो। तुमने लिखित में दिया। मैं नन्हे सिंह छत्तीस राजपूत चैलेंज करता हूँ इस बात का, केजरीवाल लिखित में, खाली कोरे कागज पर ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखित में कहता हूँ, मैं स्टाम्प पेपर लिख के दूंगा। 3 एकड़ जमीन मैं अपनी हार जाऊंगा। जो जॉब कर रहा हूँ वो तो है ही है हमारी। 3 एकड़ जमीन में हार जाऊंगा। केजरीवाल मेरी 7 कॉलोनी मैंने देखी है, 7 में पानी की व्यवस्था 2 में भी सही हो, फर्स्ट क्लास पानी पहुँच रहा हूँ, नलका से पानी पहुँच, साफ सुथरा पानी पहुँच रहा हूँ। केजरीवाल मैं खुद हारने को तैयार है। तेरी सोच यही है, अभी तक इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है केजरीवाल की। दिल्ली में की घटना है ना एसिड वाली, ये दिल्ली की घटना है, यही कहीं होती। ये राजस्थान की घटना है, इतनी घटी है। नहीं छोटी छोटी बच्चियों से, नाबालिग बच्चियों से रेप हो रहे हैं, वहाँ पे ये लोग नहीं जाते हैं। कल की वारदात है सर, दिल्ली में एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक हो गया, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है जी। एसिड जो फेंकने वाले हैं उनको तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जी। अब ये जो एक तरफा प्यार होता है उसके अंदर इतना थोड़ी अंधा हो जाता है कि अगर लड़की की कोई मजबूर मना कर रहे हैं, परिवार ने समझाया हो, उसका मोह भंग हो गया हो आपसे, तो आप उस पर एसिड फेंक देंगे, उसकी हत्या कर देंगे या हत्या करने की चेष्टा करेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ, ऐसे व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए। जो भी इसमें शामिल थे उनको सख्त से सख्त सज़ा तुरंत कोर्ट में मिलनी चाहिए। अच्छा, दिल्ली कहा जाता है क्योंकि जैसे कि देश की राजधानी है ये, और देश की राजधानी में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो बाकी इलाकों का क्या हाल होगा? देखिए, दिल्ली राजधानी है, राजधानी इसलिए नहीं है कि आप यहाँ अपराध करें। यहाँ तो सौहार्द और प्रेम के लिए राजधानी बनी, इसको राजधानी कहा जाता है, लोग मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने ये जो कर्म हुआ है एसिड का, जो एक व्यक्ति को शक्त विकसित कर देता है, चेहरा सब शरीर बिगाड़ देता है, कितनी उसको पीड़ित होता है वो, उसके ऊपर तो सोचना चाहिए उस व्यक्ति को। या तो उस व्यक्ति को फेंकने वाले जो लोग थे, साजिश में थे, उनको भी तेजाब से नहला दिया जाए। तेजाब में जो है वैसे बैन लगा हुआ है, पर ये लोग फिर भी यहाँ कहीं से कर करा के ऐसी मानसिक विकृति के लोग हैं जो किसी को नुकसान पहुँचाते हैं। जी। अच्छा, मेरे मन में एक और सवाल आता है कि दिल्ली में 15 लाख कैमरे लगे हुए हैं। केजरीवाल जी का ये स्टेटमेंट है कि 15 लाख कैमरे लगे हुए हैं ताकि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कैमरे हैं किसी शहर में तो दिल्ली में, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं। तो एक सवाल आता है कि क्या वो कैमरे सिर्फ इसीलिए हैं ताकि अपराध हो जाए, बाद में अपराधी को पकड़ने के लिए हैं सिर्फ कैमरे? देखिए, केजरीवाल की बात करना मैं नहीं चाहता क्योंकि वो सबसे झूठा व्यक्ति है। झूठ बोलने का लगता है लिम्का बुक में नाम आ चुका होगा उनका। इतने लाख कैमरे लगाए हैं, उनकी व्यवस्था क्या है? कैमरे चल रहे हैं या बंद पड़े हैं? कमरे किसके अंडर हैं जिससे अपराधिक का मामला का पता चल सके और सुरक्षा जनता की हो सके? सुरक्षा के लिए होते हैं ना कैमरे लगे हुए, जिसमें जनता को सुरक्षा प्राप्त मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी कि इसके आड़ में कितना उसने भ्रष्टाचार किया होगा मालूम नहीं है, और कैमरे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसकी जानकारी कौन देगा? केजरीवाल जी देंगे या उनका डिपार्टमेंट देगा? पहले ये तो पता लगाया कि कैमरे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। यार, इतने कैमरे जो लगे हैं 15 लाख के, जब 10 लाख बताएं, 25 लाख बताएं, उसके पीछे भ्रष्टाचार कितना हुआ है इसका भी तो स्पष्टीकरण करे केजरीवाल। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर क्या कहेंगे?
देखिए, मैं तो हर महिला को कहता हूँ, हर महिला को सचेत रहना चाहिए। हम महिला का सम्मान करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं, महिला जितनी भी महिला हैं, जो भी पुरुष हैं या स्कूली गर्ल्स हैं या वुमेन हैं कॉलेज की, वो उन लोगों को अपना सावधान होकर चलना चाहिए और अपने एक गुट में रहना चाहिए और उनको कम से कम सेल्फ डिफेंस तो सीखना चाहिए, जिससे उनकी सुरक्षा के काम आ सके। अच्छा, इस संकीर्ण मानसिकता के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे आप, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं या जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं? देखिए, जो ऐसे मानसिकता के लोग होते हैं, उनके परिवार को भी पता होता है, उनके लोगों को भी, उनके साथियों और दोस्तों को भी पता होता है। अगर उसका सही टाइम पे सही उसको समझाया गया, मोटिवेट किया जाए, उसको सही इलाज किया जाए, तो कुछ सुधार हो सकता है, उसको संभाला जाए। नहीं तो विकृत मानसिकता के जैसे आपने देखा है, एक ने 35 टुकड़े कर दिए थे और उसको जगह जगह फेंक दिया था, वो भी तो मानसिक विकसित है। बाद में तो घर वाले बचाने के लिए कहते हैं जी उसका दिमाग ख़राब है। कोई दिमाग ख़राब नहीं होता है, सोची समझी रणनीति होती है। ऐसे लोगों को या तो पागल खाने में डाल देना चाहिए अगर पता लगता है, मालूम चलते ही, या उसका मनोचिकित्सा से उसका इलाज कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थी देश की जनता जो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर जिनके साथ आज हमारी चर्चा हुई। इसी के साथ मेरा इस देश की महिलाओं को एक संदेश है और वो ये है कि देश की प्रत्येक महिला को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता रखते हैं। देश की राजधानी में इस तरह के वारदात हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।